हाँ तो मेरे राजा रानी हो, कैसे हो? आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका हमारे रोजगार विद बघेल क्लासेस चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10 हीरोइन का सूत्र, जिसका अपन बेसिक क्लियर थोड़ा कर लेते हैं। देखो, हीरोइन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। जैसे हीरोइन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट जैसे बोलते हैं अपन अंडर रूट पर एस माइनस में ए ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट एस घटा में बी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट एस घटा में सी। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अपन अब लिखते हैं जिसमें ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है। सी लिख दो। सॉरी, हाँ यहाँ पर सी लिखना था, ठीक है। जिसमें एस इसमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जिसको निकालने के लिए हम एक सूत्र का यूज करते हैं। देखो, ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो चलिए पहला समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज तो आपको पता होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज। अब क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। हीरोइन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 दिया गया है तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसका परिमाप क्या दे रखा आपको, 180 डिग्री यानी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अपन इसकी पहले भुजा ज्ञात करते हैं। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे अपन, माना त्रिभुज की भुजा ए है और हमें जो दिया गया वो लिख लो, दिया है, दिया अपन को क्या, परिमाप,
परिमाप कितना दिया गया अपन को 180 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी पहली भुजा ज्ञात करते हैं अपन। तो भुजा कैसे ज्ञात करते हैं अपन, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहली भुजा अपन को ए दे रखी है, दूसरी भी ए रखी है, तीसरी भी ए दे रखी है, बराबर में 180 डिग्री यानी 180। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दो, 3a बराबर में 180। अब अपन को भुजा काटनी है तो इसलिए a बराबर में 80, 3 गुना में है इसलिए अपन इसको भाग में कर देंगे। तो बटे में 3 के पहाड़ी में 18 आता है, 3 छके 18, 60। ए भुजा अपन कितनी आ गई 60। अब अपन ज्ञात करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी ये एस ज्ञात करते हैं। तो एस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को निकालने का क्या फार्मूला होता है, a प्लस में b प्लस में c बटे में 2। देखो अपन की भुजा, अपन को क्या भुजाएं सभी एक समान दे रखी है, a भुजा दे रखी है अपन को, इसलिए s बराबर में a भुजा a दे रखी है, b भुजा भी अपन को a दे रखी है, c भुजा भी अपन को a दे रखी है, बटे में 2 बराबर में अपन को क्या दे रखा था, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं लेना अपन को। तो तीनों को काउंट जोड़ दो, तो 3a बटे में 2, s बराबर अपन का लिख लेंगे। a अपन की क्या ए क्या आया था अपन का 60, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं 60 रख देंगे। तो बराबर में ले लो 3 गुना में ए की जगह अपन क्या रखना है 60 रखना है। ठीक है, तो ए की जगह अपन 60 रख देते हैं, बटे में 2 है तो 2 लिख देते हैं। 60 तीन कितने होते हैं 180, 180 बटे में 2, 2 में 18, 0, 90 आ गया। यानी अपना अर्ध परिमाप कितना आ गया अपन का 90। अब ज्ञात करते हैं अपन आगे सवाल को करते हैं हीरोइन के सूत्र के द्वारा। तो चलिए आगे करते हैं सवाल को। चलो इधर ले लेते हैं इसको। अब करते हैं क्या, हल हीरोइन के सूत्र द्वारा। ठीक है, हीरोइन का सूत्र क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है इसका वर्गमूल स्टार्ट एस घटा में ए ब्रैकेट बंद, एस घटा में बी ब्रैकेट बंद, एस घटा में सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, या तो फिर अपन ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, जैसे कि अपन एस घटा में ए, एस घटा में बी, एस घटा में सी। ठीक है, तो जैसे अपन को पता है अर्ध परिमाप अपन को कितना दिया है अपना 90, 90 घटा में ए क्या अपना ए अपना कितना दिया गया अपन को 60, तो 90 घटा में 60। बी कितना दिया गया अपन को, ये भी अपन को 90 घटा में 60। सी कितना दिया गया, ये भी अपना 90 घटा में 60, क्योंकि सब का एक ही भुजा आई थी अपने पास। ठीक है, ये अपन 90 घटा में 60, 90 घटा में 60। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 90 में 60 जाएंगे 30 बचेगा, 90 में 60 जाएंगे 30 और नीचे का भी 30। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन को ऐसे करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपन को अर्ध परिमाप कितना दिया गया 90 आया था अपना, तो 90 लिखते हैं यहाँ पर। फिर ब्रैकेट स्टार्ट एस अपना कितना दिया 90 घटा में ए अपना कितना 60, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट स्टार्ट एस अपना कितना 90 घटा में बी भी अपना कितना 60 है, फिर एस कितना अपना 90 घटा में सी भी अपना कितना 60। इसमें तीनों भुजाएं बराबर है अपनी। ठीक है, सब करिएगा 60 रखना अपन को 60। चलो आगे करते हैं, 90 का 90, 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेगा, फिर 90 में 60 जाएंगे 30 बचेगा, 90 में 60 जाएंगे 30 बचेगा। ठीक है, तो ये सब गुणा में है एक दूसरे के। ठीक है, इसलिए अपन लिख लेते हैं इसको। 90 को तोड़ दो, 90 को अपन तोड़ लेते हैं। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। 30 दूनी कितने होता है 60, 30 तिया 90। ठीक है, 3 बार 30 तिया 90, 90 आ गया अपना। गुणा में 30 है अपना, 30 लिख लेते हैं, फिर गुणा में 30 है 30 लिख लेते हैं, फिर गुणा में 30 है 30 लिख लेते हैं। ठीक है,
जो एक सा मिल रहा है, जो एक सा मिल रहा है उसको हम एक बार ले लेंगे, ठीक है। 2 बार जो मिलेगा, जैसे देखो ये 30 मिल रहा है तो इसको हम एक बार ले लेंगे। ये 30 एक बार में 2 बार मिल रहा है तो इसको भी एक बार ले लेंगे, ठीक है। 30 गुना में एक बार इसको 30 को ले लेते हैं। और अब हमारा 3 नहीं मिल रहा है तो इसको हम वर्गमूल में लिख देंगे, ठीक है। वर्गमूल में 30 3 तो 3 दिया कितना होता है 9 और 2 जीरो के 2 जीरो तो 900 वर्गमूल में 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे सवालों को हम बेहतरीन तरीके से उड़ा सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल को ओपन। देखिए ये सवाल अपना, तो चलिए दूसरा सवाल क्या कहता अपना, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दीवारों की भुजाएं अपन को दे रखी हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो चलिए पहले अपन भुजाएं लिख लेते हैं, ठीक है। ए भुजा अपन को दे रखी कितनी 122 मीटर, बी भुजा दे रखी है अपन को कितनी, बी भुजा दे रखी है अपन को कितनी 22 मीटर, सी भुजा दे रखी है अपन को कितना 120 मीटर, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले करेंगे क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। जब हम एस ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ए प्लस में बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं अपन, तो ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2, ठीक है। ये सामने लगा लेना। अपन को ए कितना दे रखा है 122 प्लस में बी अपन को दे रखा 22 प्लस में सी अपन को 120 बटे में 2, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं 242 264, ठीक है, बटे में 2 काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अपन का अर्ध परिमाप कितना आ गया 132, ठीक है। तो चलिए अपन इसको अब हीरोइन के सूत्र के द्वारा आगे हल करते हैं। तो हीरोइन के सूत्र के द्वारा हल करते हैं अपन, हीरोइन के सूत्र द्वारा हल। हीरोइन का सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है वर्गमूल स्टार्ट एस ब्रैकेट स्टार्ट एस घटा में ए ब्रैकेट बंद एस घटा में बी ब्रैकेट बंद एस घटा में सी ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो चलिए अपन भुजाएं लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट सवाल में बताया था, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन, कैसे, जैसे एस घटा में ए एस घटा में बी एस घटा में सी, ठीक है। अपन को अर्ध परिमाप कितना निकला था अपन का 132, ठीक है। तो 132 में घटा देंगे सबको, 132 घटा में कितना 122 बराबर 132 घटा में बी अपना कितना 22, ठीक है, बराबर सी कितना अपन का 132 घटा में 120, ठीक है। 132 जैसे 132 में से 122 जाएंगे कितना बचेगा अपना 10 बचेगा, और जब 132 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा अपना 110, और 132 में से 120 घटाएंगे तो अपन को बचेगा 12, ठीक है। तो चलिए अपन इसके द्वारा लेते हैं, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट स्टार्ट अपन का अर्ध परिमाप कितना देखो, ऐसा अपन को देखो 32 132, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ऐसा अपन का कितना है 132, मुझे दे देते हैं अपन 132 घटा में ए अपन का कितना है 122 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे 132 घटा में कितना बी अपन का कितना दे रखा 22, ठीक है, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट 132 घटा में कितना 120, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये प्रॉपर ऊपर तक कर देना आपको, ठीक है। चलिए 132 गुना में 132 में से 122 जाएंगे कितना बचेगा अपना 10 आया था, गुना में 132 में 22 जाएंगे अपना 110 आ जाएंगे यहाँ पर, गुना में
132 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा अपना 12। ठीक है, अब इन सबको तोड़ लेते हैं अपन। इसको तोड़ने के लिए पहले अपन इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका 132 का। ठीक है, तो चलिए अपन इसको यहाँ पर लेते हैं, 132 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसे काटते हैं, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, एक बच जाएगा, फिर 2 6 12, फिर इसको यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 2 6। क्या कोई गलती कर ली क्या? एलसीएम गलत ले जाता है 2 6 12 और 2 6 12। ठीक है, सही तो चल रहा था। 3 3 2 6, 3 2 6 नहीं यार, ये क्या कर दिया? नहीं सही है, बस बस उल्टा कर लिया, कुछ नहीं उसमें सही है। ठीक है, जैसे 2 से कर लेंगे यहाँ पर 11, फिर इसको 11 से कर लेंगे, सही है, बस उल्टा कर लिया अपने। ठीक, वो कुछ गलती नहीं। ठीक है, देखो 1 2 बार 2 आ गया अपना, एक बार 3 है, एक बार 11 है, बस कुछ नहीं। ठीक है, लिख लेते इसको, क्या 2 बार 2 है, 2 गुना में 2, फिर अपर का क्या 3 है, फिर नीचे क्या था अपना 11 था। ठीक है, कुछ नहीं, बस गुना में क्या आपके पास 10, 10 को 10 रहने देते हैं, कि तोड़ लिया इसको भी, नहीं 10 को 10 रहने दें। 10 को क्या लिखेंगे अपन, 10 गुना में नहीं 11 गुना में 10। ठीक है, 12 को क्या लिखेंगे अपन, 3 चौके 12, 3 और 4 में बांट देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, जो अब एक संख्या, एक से संख्या उसको अलग लिख लेंगे अपन। क्या है इसमें देखो 2 मिल रहा है, और 11 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। ठीक है, जो एक जैसे मिल रहे हैं उसको अपन एक बार ले लेंगे। ठीक है, जो 2 बार एक बार एक से मिलेंगे उसको एक बार लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 मिल गया, चलो यहाँ पर लिख लेते अपन, 2 को एक बार ले लो, इसको बाहर लेते हैं को। ठीक है, 2 को एक बार ले लिया, 3 मिल रहा है, 3 को ले लो एक बार, 11 भी मिल रहा है, 11 को एक बार ले लो, 10 मिल रहा है, 10 को एक बार ले लो। अब जो 4 था अपन इसको भी तोड़ सकते हैं, हाँ इसको भी तोड़ सकते हैं, पर इस 4 की जगह पर अपन 2 गुना में 2 कर लो, ये 2 भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लो अपन, एक बार 2 लिख लो, अब सबको गुना कर दो। ठीक है, 2 3 6, 11 6 66, 66 को 10 से करेंगे 660, 660 को 200 गुना करेंगे तो अपना कितना आएगा, तो 660 को 200 गुना करते अपन, 0 2 6 12, चलिए 2 6 12 और 13, 320 मीटर स्क्वायर आए ये अपना। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं सवाल को। तो अब क्या बोल रहा है ये, तो बोल रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी 1 मीटर का, जो 1 मीटर की लागत है, जो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 5000 बोल रहा है, 5000। ठीक है, 5000, हाँ 5000 रुपये है। ठीक है, 5000 रुपये है, तो 1332 रुपये की कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो कर लेंगे पहले इसको गुना, 1320 गुणा में 5000, इन दोनों को गुना कर देंगे पर। ठीक है, क्या हुआ, कैसे करते हो है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए जो 1320 को गुना करेंगे पर 5000 से, ठीक है, कितनी लागत आती है, तो जब अपन इसको गुना करेंगे तो 66 1 2 3 4 5 0 रुपये। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत इतनी है, तो 1320 मीटर की लागत कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, चलो अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है,
एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। अब 3 महीने का पूछ रहा है अपन से, 3 महीने में कितना होगा, तो 3 महीने का तभी पता लगेगा जब अपन 1 साल का निकालेंगे। ठीक है, तो पहला अपन 1 साल का करते हैं। तो चलिए इस तरह, ठीक है, तो 12 महीने करते हैं, 12 महीने की लागत। ठीक है, 12 महीने की लागत कितनी होगी अपन की, ये है 6650। ठीक है, 2450, ठीक है, रुपए है। ठीक है, तो अपन को 1 महीने की निकालनी होगी, तो पहले 1 महीने की लागत, 1 महीने की लागत कितनी होगी अपन की 66 और 50, 2450। ठीक है, बटे में कितनी 12, जब तो 1 महीने की निकलेगी। और अब हमसे पूछ रहे कितनी 3 महीने की, तो 3 महीने की निकालने और आसान है। देखो 3 महीने की निकालने, 3 महीने की लागत, बस इसको 3 से गुना कर दो, बस 3 गुना में 6650। ठीक है, बटे में 12, 3 से 12 कट रहा है, उसे काट दो, 3 चौके 12। ठीक है, अब 12 से कट रहा होगा ये 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 छिक 24। ठीक है, 4 छिक 24, फिर 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, तो अपन लोग 65, 1 2 3 4, 40 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं था ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को करने के लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इनकी। ठीक है, बस एक बार दोबारा देख लो आप इस सवाल को शुरुआत से। ये अपना प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक भी करते चलो, लाइक में क्या कोई पैसे जाते तुम्हारे। और अब इस चैनल पर अब डेली क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपको रोज है ना ऐसी वीडियो मिलती रहे आपको। ठीक है, और हाँ, अगर आपको और भी कुछ अगर समझना हो हमारे चैनल पर, या कोई सा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम आगे पीछे भी समझा सकते हैं कोई सा भी चैप्टर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है, किसी पार्क दे रखा है इसने, उसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई। ठीक है, इसकी पारवी है, जो पार्श्वी होती दीवार में, एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि उस दीवार की डीमाएं अपन को 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है, दे रखी है इसमें, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अरे बहुत आसान है, इसको देखो कुछ भी नहीं करना इसको। ये अपन को एक पार्क दे रखा। ठीक है, इसकी ये बीमाएं दे रखी है अपन को। ठीक है, जिसकी एक बीमा अपन को 11 मीटर। ठीक है, और दूसरी अपन को 6 मीटर, और एक अपन को दे रखी कितनी 15 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये पार्क है अपना। ठीक है, पार्क। ठीक है, ये क्या अपना पार्क है, और एक ये बीमाएं बनी हुई। ठीक है, ये फिसल बीमाएं। ठीक है, ये पार्श्वी बीमाएं जिसको बोलते। ठीक है अपन, ठीक है, तो इसको भी, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, सिर्फ एक ध्यान देना है, ए बीमा बी सी, बस और कुछ नहीं। तो भुजा अपन को ए दे रखी अपन को 11 मीटर,
बी दे रखी है अपन को कितना 6 मीटर, सी दे रखी है अपन को 15 मीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना अपन को, अब बस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर देना, बस निकालना है एस। ठीक है, एस बराबर जिसको अपन त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्या a प्लस में b प्लस में c बटे में 2। ठीक है, a पर कितना दे रहे 11 प्लस में 6 प्लस में c पर को 15 बटे में 2। 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 15 कितना होता है तो 32, 32 बटे में 2। ठीक है, काट दो इसको, 16 दूनी 32, अपन को एस कितना आ गया 16। बस अब अपन हीरोन के सूत्र के द्वारा इसको हल करते हैं आगे। चलिए, हीरोन के सूत्र द्वारा हल। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो वर्गमूल स्टार्ट, एस घटा में ए, एस घटा में बी, एस घटा में सी। ठीक है, ये मैंने बार बार बता रहा आपको, अब शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं जल्दी। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, अपन हर बार लगाते, इस बार भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो अब यहाँ निकालते हैं अपन, एस घटा में ए, एस घटा में बी, एस घटा में सी। ठीक है, अपन को एस कितना था, अपन का एस 16 है, घटा में ए अपन भुजा 11 दे रखी है, बी भुजा अपन की 6 है, तो 6 घटा दो 16 में से, एस अपन का 16 है, घटा में सी अपन का 15 है, घटा लो, लिख दो। क्या है 5 बच गया अपना यहाँ पर, 10 कितना अपन का 1। ठीक है, चलो करते हैं अपन इसको आगे। अपन का त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना दे रखा अपन को, एस दे रखा अपन को 16, 16 घटा में 1 यानी 16 घटा में अपन का ए कितना दे रखा अपन को, ए अपन को दे रखा कितना 11 ब्रैकेट 1। अब एस अपन को 16 है, बी अपन का कितना है 6। ठीक है, और सी अपन का कितना है 16 घटा में सी अपन को कितना दे रखा अपन को 15। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो वर्गमूल ऊपर लगा देते अपन। ठीक है, 16 का 16 गुणा में 16 में से 11 जाएंगे तो अपन क्या बचेगा 5, जैसे कि अपन ऊपर लिख रखा हो, देखो ये रहा 5। 16 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा अपना, 16 में से 6 जाएंगे अपने 10 बचेंगे। ठीक है, गुणा में 16 में से 15 जाएंगे तो अपन का 1 आएगा। ठीक है, 1 लिख लेते हैं। अब अपन इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 गुना में 4। ठीक है, गुना 5 को 5 रहने देते हैं, 10 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 5, इसको 2 गुना में 5, और 1 का 1 या 1 को लिख भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट लगा देते हैं। चलो इस तरह। ठीक है, जो एक सा मिल रहा है उसको एक बार लेंगे अपन। ठीक है, 4 मिल रहा है एक बार 4। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, 4 मिल रहा है तो 4 को अपन 4 लिख लेते हैं गुना, ये 5 और ये 5 मिल रहा है तो 5 को एक बार लिख लेते हैं, और 2 नहीं मिल रहा इसलिए अब इसको वर्गमूल में रहने देते हैं, वर्गमूल 2। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 20 आ गया अपना वर्गमूल का वर्गमूल, 2 का 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में, ऐसे सवाल से बिल्कुल डरना ही नहीं है। अपन को तीनों भुजाओं को मानकर बस अर्ध परिमाप निकाला, हीरोन के सूत्र के द्वारा हल किया, बस डायरेक्ट आंसर अपना, कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो चलिए देख लें एक बार सवाल को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए कट जाना। तुम दिल की
धड़कन रहती हो। मुझे गाना थोड़ा कम आता है, ठीक है। कोई अगर कमेंट में पूरा करना चाहे तो कर भी सकता है गाने को पूरा। कितने सवाल थे बच्चा? चलिए तो देखिए अपने नेक्स्ट सवाल। तो सवाल थे। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो सवाल चौथा नंबर, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं और 10 सेंटीमीटर हैं। अपन को देखो क्या है इसमें, इस सवाल में अपन को इसमें दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी अपन को दे नहीं रखी जो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है, त्रिभुज में, ठीक है। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक भुजा अपन को दे रखी कितनी, एक अपन को भुजा दे रखी इसने 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ए भुजा। बी दे रखी अपन को 10 सेंटीमीटर, सी अपन को निकालनी है, पता नहीं है, ठीक है। चलिए इसको, और इसका अपन को परिमाप दे रखा कितना, 42 सेंटीमीटर। अपन को इसको परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 42 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अपन इसको हल करते हैं। तो देखिए पहला अपन को दिया है वो लिखना, अपन को दिया है परिमाप कितना दे रखा अपन को 42 सेंटीमीटर, जो अपन ने लिख लिया है, ठीक है। परिमाप अपन को 42 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो अपन एक इसकी सी भुजा ज्ञात करते हैं। ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में कितना अपन का परिमाप कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए अपन को कितना दे रखा 18 प्लस में, बी अपन को कितना दे रखा 10, सी अपन को पता नहीं है, ठीक है, बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 42 दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो 28 प्लस में सी बराबर में 42, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, सी बराबर में 42 तो 42, तो चलिए सी क्या आएगा अपना 42 में से 28 आएगा, कितना बचेगा अपना बचेगा 14, ठीक है। तो सी का मान अपना कितना आएगा 14, ठीक है। तो चलिए अपन आपको क्या करते हैं, अर्धपरिमेय ज्ञात कर लेते हैं। तो एस बराबर में ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2, ठीक है। तो क्या अपना ए क्या अपना 18 प्लस में बी अपना 10 प्लस में सी कितना आया अपना 14 बटे में 2, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं अपन, फिर 28 और 14 32 42, ठीक है। 42 बटे में 2 काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 एक हम 2, 21 दूनी 42, अपन का अर्ध परिमाप कितना आ गया 21। हेरोन का सूत्र लगा के बस अपन हल कर देते इसको, हेरोन के सूत्र द्वारा हल, ठीक है। हेरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल स्टार्ट, एस घटा में ए, एस घटा में बी, एस घटा में सी, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं अपन, ठीक है। एस घटा में ए, एस घटा में बी, एस घटा में सी, ठीक है। तो एस अपना कितना आ गया अपना 21, 21 घटा में 18, ठीक है, 21 घटा में 10, ठीक है, 21 घटा में, चलो इसको बिठा लेते हैं ऐसे, 21 घटा में सी अपना कितना आया था 14, 21 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 3, ये अपना जाएगा कितना 11, 6 7, ठीक है। चलिए अपन इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो एस अपना कितना है 21, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं अपन इसको, 21 गुना में 3 गुना में 11 गुना में 7, ठीक है। चलो इसको तोड़ देते हैं अपन, तोड़ते हैं कैसे, 3 सत्ते
21। ठीक है, 3 का 3 रहने देते हैं, 11 का 11, 7 का 7। ठीक है, जो एक मिल रहा है उसको एक बार ले लेते हैं। 3 3 मिल रहा है, इसमें 7 भी मिल रहा है, तो 3 गुना में 7। अपन को 11 नहीं मिल रहा, तो 11 को वर्गमूल में कर लेते। ठीक है, तो 7 दिया 21, 21 ये अपना आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे वीडियो देखने के लिए रोजगार विद बघेल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, देख लो बस।